बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सर एजाज़ साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल, फैज़ पब्लिक स्कूल, FPS फैज़ पब्लिक स्कूल। ये हमारा स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है 33030226744721। और ये बाकी जो पर्सनल नंबर हैं, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप पूछ सकते हैं। जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं। कोई हमें चीज़ कोई बताना चाहते हैं, कुछ हमें सिखाना चाहते हैं, तो वो आप हमें भी वो सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, कोई अच्छा आपके पास मटेरियल है जो कि एक इल्म वाली चीज़ है लोगों के लिए, मतलब वो आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के ज़रिए जो है लोगों तक पहुँचे, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 13 चैप्टर जो है हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 14 वो स्टार्ट कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट और इलेक्ट्रिसिटी पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो है ये हमारा चैप्टर है, ये करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है। प्रीवियस जो हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो स्टैटिक्स मतलब रुके हुए चार्जेस के बारे में हम जो है वो बात करते थे उसमें, कि हमारे जो चार्जेस हैं वो रुके हुए चार्जेस हैं। अब जब ये चार्ज जब फ्लो करना शुरू कर देता है तो ये क्या बन जाता है, करंट बन जाता है। देखें यहाँ पे ये करंट की डेफिनेशन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ कॉल्ड करंट। देखें रेट ऑफ फ्लो पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में नंबर ऑफ़ चार्जेस, जितने नंबर ऑफ़ चार्जेस ज़्यादा फ्लो करेंगे इट मीन्स कि करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो है पर सेकंड मतलब एक सेकंड में, तो इसे हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अब ये फ़्लो कर रहा है मतलब मूव करेगा, हरकत करेगा। जहाँ पे वो रुके हुए थे वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हुई थी कि वो रुके हुए चार्जेस वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ज़रिए। आज तो हम जो है बगैर टाइम जो है वेस्ट किए हम चलते हैं इसके एग्ज़ाम्पल की तरफ, 14.1 की तरफ। देखें एग्ज़ाम्पल में पहले स्टेटमेंट जो है रीड करते हैं। ये एग्ज़ाम्पल हमारी इसकी 14 चैप्टर की जो एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल देखें। ये माइक्रो मिली ये तो आप जानते हैं प्रीफिक्सेस हैं। मिली होता है 10⁻³ एम्पियर, एम्पियर है तो ये यूनिट वो ले रहा है। तो अब आपके पास माइक्रो इक्वल होता है 10⁻⁶। ये माइक्रो मिली नैनो पिको, ये इस तरह से मेगा गीगा, ये सारी क्या है प्रीफिक्सेस हैं, ये याद होने चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि 9th और 10th अच्छा कर लें, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में प्रॉब्लम नहीं होता है। इसमें ये कोई शक की बात नहीं है, आप समझ कर यहाँ पे अच्छा कर लें, देखें आपके लिए कितनी आसानियाँ होंगी। एग्ज़ाम्पल देखें, आपका एग्ज़ाम्पल में क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है इफ़ 0.5 कूलम चार्ज पासिस थ्रू अ वायर इन 10 सेकेंड। वो कह रहा है कि जो चार्ज की जो मकदार वो दी है 0.5 कूलम दिया है, वो कह रहा है कि एक तार में से गुज़रता है वो जो चार्ज कितने टाइम ले रहा है, वो 10 सेकेंड में। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट फ्लो थ्रू द वायर, कि वो करंट की मकदार मालूम करें कि जो मतलब वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, उस तार में से कितना करंट गुज़र रहा है। वेरी सिंपल जो है हमें जो है ये एग्ज़ाम्पल दी है। हम देखें इसका गिवन डाटा देखें हमारे पास क्या है। यहाँ पर गिवन डाटा में चार्ज दिया था उसने 0.5 कूलम, टाइम दिया 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड में तो वो करंट आपने फाइंड करना है। फार्मूला हमने अप्लाई किया, I इक्वल है Q/T, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस हमने वो जो डेफिनेशन हमने देखी वो। तो आपके पास जो चार्जेस की जो वैल्यू है कितनी दे दिया, 0.5 कूलम डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे दिया, 10 सेकेंड। अब हम जो है वो 10 सेकेंड से वो 0.5 को हम डिवाइड करते हैं जो है 10 से, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 10, रिज़ल्ट आ जाएगा 0.05। तो ये देखें रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ गया, 0.05। लेकिन हम आंसर जो है वो मिली एम्पियर में जो है वो लिखा हुआ, तो हम भी मिली एम्पियर में। तो देखें डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, इसको हम कितने गुना हम बाएं से दाएं मूव करवाएंगे, 3 गुना, क्योंकि हमें 10⁻³ चाहिए।
तो ये देखें, ये हमारा है 9th में जो चैप्टर है, तीसरा जो चैप्टर है, वहाँ पे ये साइंटिफिक नोटेशन जो है वो समझाई हुई है और सिखाया हुआ है कि पॉजिटिव 10 की पावर कब होगी और नेगेटिव कब होगी। नेगेटिव तब होती है जब हम लेफ़्ट से क्या करते हैं, राइट चलते हैं। तो देखिए कितने गुना चलते हैं, 1 2, आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, 3 गुना यहाँ पे हम चले हैं तो वो 10 की पावर हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 10 की पावर -3। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 मिली एम्पियर। ये हमारा जो करंट था उस वायर में से जो कितना करंट गुजरा, ये वो करंट आ गया। जो चार्ज हमारे पास 0.5 कूलम गुजरा था कितने, 10 सेकंड के अंदर। तो अब हम बात करते हैं जो है एग्जाम्पल 14.2 की। तो हम चलते हैं उसकी जो है स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट में वो क्या मतलब पूछता है, क्या चाह रहा है कि गिवन डाटा क्या है और मालूम क्या करना है। तो अच्छा, तो सबसे पहले हमें जो है वो ओहम्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए। ओहम्स लॉ क्या है, तो चलें पहले ओहम्स लॉ को पढ़ते हैं, फिर उसका जो है वो न्यूमेरिकल, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ये देखें, ये हमारा ओहम्स लॉ है। ओहम्स लॉ में वो क्या कहता है, उसकी स्टेटमेंट पे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। वो कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ करंट है, कोई लेट्स सपोज वो आई हमने करंट फ़र्ज़ कर लिया कि वो कह रहा है कि किसी कंडक्टर में से गुज़र रहा है, तो उस जो वो करंट की मिकदार जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस जिस भी मतलब कंडक्टर के अक्रॉस जो वो कंडक्टर के जो एंड्स हैं उनके दरमियान में जितना जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस, जो कि अप्लाई किया गया है अक्रॉस इट्स एंड, उसके किनार वो जो है सरों पे। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। वो कह रहा है कि लेकिन कंडीशन ये है, शर्त ये है कि जो वो जो टेम्परेचर, जो मौजूदा जो टेम्परेचर है और फिज़िकल जो स्टेट है, उसकी जो हालत है, शक्ल है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो तब वो कह रहा है कि देखिए, ये हमारा कह रहा है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। हम इसको अगर जो है या लिख सकते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। जितना हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसके कंडक्टर के किनारों से, मतलब वो एंड पॉइंट से हम फ़र्क रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही करंट भी ज़्यादा होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हम लिख देते हैं V इक्वल आई आर। आई क्या हमारे पास आ गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इसका जो है एग्जांपल हम करेंगे 14.2। बहुत आसान है। तो देखें, उसमें हम स्टेटमेंट पहले रीड करते हैं। स्टेटमेंट क्या है, कहता है कि रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर कनेक्टेड वो कह रहा है कि रीडिंग जो है वोल्ट मीटर पे जो कनेक्टेड अक्रॉस अ हीटिंग एलिमेंट पे के जो है अक्रॉस से कनेक्ट किया हुआ, वो कह रहा है वोल्ट कितना आ रहा है, 60 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट हमारे पास गिवन आ गया 60 वोल्ट। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द हीटिंग एलिमेंट मेजर्ड बाय एन एमीटर इज़, एमीटर से जो करंट गुजर रहा है, एमीटर की मदद से हमने जो है वो फाइंड किया 2 एम्पियर। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग कॉइल ऑफ द एलिमेंट। वो कह रहा है कि रेजिस्टेंस मालूम करें जो आपका क्या है वो हीटिंग जो एलिमेंट है, या हीटिंग ऑफ वो कॉइल ऑफ द एलिमेंट हमने जो है फाइंड करना है, और रेजिस्टेंस में फाइंड करनी है। तो देखें, हम चलते हैं इसके जो है वो एग्जांपल जो है 14.2 पे। 14.2 में देखें, गिवन डाटा क्या दिया है, वोल्ट दिया है हमें कितना, 60 वोल्ट दे दिया। हीटिंग एलिमेंट की जो है वो कह रहा है वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग शो हो रही है 60 वोल्ट है, जबकि एमीटर पे जो है वो रीडिंग जो नोट कर रहा है वो कितनी है, 2 एम्पियर है करंट। ठीक है, तो अब फाइंड करना है हमने, रेजिस्टेंस फाइंड करना है जो है हीटिंग एलिमेंट के अक्रॉस रेजिस्टेंस है। वो कह रहा है यूजिंग ओहम्स। ज़ाहिर सी बात है, अब हमने वो ओहम्स लॉ यूज़ किया है तो वो उसे मतलब समझा पड़ा है, तो उसे यूज़ करते हैं V इक्वल आई आर। उससे रिलेटेड जो है ये एग्जांपल है। तो रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, उसको हम राइट साइड पे रहने देते हैं, और आई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ़्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो V ओवर I। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या दिया है,
पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया है यहाँ पर 60 वोल्ट दिया है। 60 वोल्ट हमें देखें, वोल्ट की जगह पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट पुट कर दिया और डिवाइडेड बाय आई करंट कितना दिया था 2 एम्पियर। 2 एम्पियर 2 1 ज़ा 2, 30 2 ज़ा 60, तो 30 हमारे पास क्या आ गया ओम। वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर ये यूनिट बन जाता है किसका, ओम का। तो ये 30 ओम हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस आ गई, जो उसने जो है वो डिमांड की थी, जो पूछा था। तो ये हमारे पास 30 जो है ओम रेजिस्टेंस आ गई। तो अब हम चलते हैं जो है वो एग्जांपल 14.3 की तरफ जो है। ये देखें 14.1 और 14.2 एग्जांपल्स, ये तो बहुत आसान सी एग्जांपल्स हैं। अब हम चलते हैं अगली जो है वो 14.3 एग्जांपल्स की तरफ। लेकिन जो है अब यहाँ पर थोड़ा सा ये एक टॉपिक है, वो कह रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग, यहाँ पे देखें ये फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। वो कह रहा है कि फैक्टर अफेक्टिंग जो है वो रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर हैं रेजिस्टेंस को जो है वो अफेक्ट करते हैं। एक देखें, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, आपने नोट किया होगा कि जब आप वायर बहुत ज़्यादा लंबी यूज़ कर रहे होते हैं तो आपका करंट बहुत कम हो जाता है। तो जब करंट कम हो रहा है तो वोल्टेज भी कम होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा वहाँ पे वोल्टेज बहुत कम आ रहा है, करंट बहुत कम आ रहा है, तो हमारी जो भी चीज़, जो भी अप्लायंस है जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वर्क अच्छा नहीं करता। इट मीन्स कि जितनी भी ज़्यादा लंबाई होगी कंडक्टर की, उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, रुकावट ज़्यादा होगी। और फिर देखें, जब वायर हम देखते हैं ज़्यादा, जितनी मोटी तार होती है उतना ही उसका मतलब उसमें करंट जो है वो ज़्यादा आता है, मतलब रेजिस्टेंस रुकावट क्या है उसकी कम होती है। तो देखें ना, जैसे कि मतलब जो मोटी वायर का मतलब है कि ये जैसे अब ये हमारे पास है कैप है, इस कैप का ये ऊपर वाली जो टिप है ये कितनी मोटी है, कितनी मोटी है। देखें ना, ये जितनी ज़्यादा ये वाला जो है उसका सरा जितना ज़्यादा मोटा होगा उतने जो है वो चार्जेस क्या ज़्यादा फ़्लो करेंगे। बजाय कि देखें, अगर ये टिप है, इतनी सी वायर है हमारे पास, ये टिप जितनी है, जितनी कि ये जो है पेंसिल की यहाँ पे टिप है, अगर इतनी जो है वायर है तो फिर हमारे जो है वो करंट बहुत कम गुजरेगा। तो ये एरिया ये वाला है, इसका जो है वो आगे जो जितना भी इसका बनता है, ये देखें इसके जो ऊपर जो जितना जो है एरिया ये बन रहा है, इसको एरिया कहा गया है। ये एरिया जितनी वायर की जितनी ज़्यादा ये मोटी होगी उतना ही जो है वो उतनी ही रेजिस्टेंस रुकावट करंट के गुज़रने के लिए कम होगी। और जितना ही जो है एरिया ये कम होगा, बारीक वायर होगी, उतनी ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो उसके बाद ये देखें, दोनों इक्वेशंस को बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2 आप अपनी तरफ से लिख लें। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 2 को कंबाइन किया, जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन L ओवर A आ गया, क्योंकि लेंथ के साथ डायरेक्टली है और एरिया के साथ इन्वर्सली है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट आ जाता है। एक जैसे हमारा जो है वहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी उसका लिया था ना, हम जब वो करंट की और वोल्टेज की बात कर रहे थे, इस यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। देखें यहाँ पे भी, वेयर रो इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो ये वैल्यू एक ख़ास और फिक्स दी गई होती है। तो अब हम चलते हैं, मतलब इसके जो है वो 14.3 जो एग्जांपल है उसकी तरफ। वो कह रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज़, अगर लेंथ जो है कितनी दे दी है कॉपर वायर की, 1 मीटर दे दिया, एंड इट्स डायामीटर, और डायामीटर दे दिया कितना डायामीटर दे दिया है, ये देखें लेंथ दे दी है कॉपर वायर की, लंबाई दे दी है 1 मीटर, और इट्स डायामीटर मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक वायर है, वायर का टुकड़ा है, इसकी जो हम टोटल लंबाई हम ये सपोज कर लेते हैं ये कितनी है, 1 मीटर। अब डायामीटर क्या होता है, डायामीटर है ये, मतलब इसका ऊपर वाला ये सर्कल नुमा जो है, सर्कल नुमा मतलब ऊपर से जो है इसका सरा देखें ये जैसे सर्कल होता है ना, डायमीटर किसको कहा जाता है, ये दायरे का सेंटर हो गया, सेंटर से लेके इसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। अगर इस एक बाउंड्री से सेंटर से गुज़रती हुई लाइन जो है दायरे के दूसरे जो है वो बाउंड्री को टच कर जाए, इससे क्या कहा जाता है, डायामीटर, इसकी मोटाई ये कह सकते हैं आप। तो वो कहता है कि डायमीटर दे दिया कितना, 2 मिलीमीटर दे दिया है,
तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉपर वायर, आपने क्या करनी है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है इस कॉपर वायर के लिए, ठीक है। तो बड़ा आसान है, हम चलते हैं तो इस की जो है वो सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में देखते हैं कि क्या किया है। जी, तो हम आ गए इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो लेंथ दे दी थी इस वायर की, कितनी दी है, 1 मीटर दे दी थी लेंथ। तो डायमीटर दे दिया 2 मिलीमीटर। मिली हमें पता है किसके इक्वल होता है, प्रीफिक्स है 10⁻³ मीटर, ठीक है, -3। तो रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, ये जो प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट था, ये एक ख़ास फिक्स वैल्यू होती है कोई जो है फिक्स मखसूस मटेरियल के लिए। यहाँ पे कॉपर के लिए कितनी है वो 1.69 क्रॉस 10⁻⁸ ओहम मीटर, ठीक है। तो ये फ़िक्स वैल्यू होगी और ये हमारे पास आर, और वही फार्मूला हमने जो है वो प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया। हमारे जो रेजिस्टेंस थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के थी, इन्वर्सली एरिया के थी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो क्या आ गया था, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ जो है, जो भी हम यहाँ पे अभी जो यूज़ कर रहे हैं मटेरियल, क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉपर यूज़ कर रहे हैं, उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब मसला ये है कि ये इसको मैं नाम दे देता हूँ इस फार्मूले को, राइट इट इक्वेशन नंबर 1। तो वो कह रहा है एज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, वो जो है वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया एक दायरा नुमा है ना, तो दायरे का एरिया हमें पता है कि वो क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है। तो ये देखें पाई आर का स्क्वायर लिखा। तो अब ये सेंटर से देखें, सेंटर से मैंने आपको पहले भी बताया कि उसकी बाउंड्री तक के जो है फासला, इसको क्या कहा जाता है, रेडियस। तो अगर ये जो है वो ये वाला मतलब एक सरे से दूसरे दरमियान से गुज़रती हुई लाइन दूसरे सरे को टच कर जाए, तो एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, 2 रेडियस हो जाएंगे और ये बन क्या जाएगा, डायामीटर। तो देखें डायामीटर में कितने रेडियस हो जाते हैं, 1 जमा 1, तो 2r हो गए। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो रेडियस चाहिए। तो वो कह रहा है कि रेडियस बराबर होगा डायामीटर का हाफ, मतलब डायामीटर को कितने पे, 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, रेडियस आ जाता है। तो देखें यहाँ से यहाँ तक ये आधा ही रेडियस नहीं है, तो ये हमने फिर रेडियस हमें तो गिवन है डायामीटर, तो इसलिए हमें डायमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियस की जगह पे d/2, तो वैल्यू पुट की हमने d/2, d का स्क्वायर एज इट इज़, और 2 का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये d की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, जो डायमीटर की 2 क्रॉस 10⁻³ मीटर होल का स्क्वायर एज इट इज़, और ये डिवाइडेड बाई 4। और पाई की वैल्यू मैं यहाँ पे लेता हूँ 3.142 मल्टीप्लाइड जो है वो 10⁻⁻, में कितना आ जाएगा हमारे पास, -6 मीटर का स्क्वायर। तो ये देखें कैलकुलेटर की मदद से करते हैं, कोई इशू नहीं है। देखें कैलकुलेटर पे करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू। ऑन किया हमने, तो ये हम पहले पाई को लेते हैं। तो हम पाई के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट को प्रेस करते हैं और ये हमारा क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। शिफ्ट पाई आ गया, कोई मसला नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं 2, देखें ना यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 3, एक्सपोनेंशियल ई हमारे पास -3, और ब्रैकेट क्लोज होल का स्क्वायर, ये होल का स्क्वायर आ गया, और डिवीजन डिवाइडेड बाय कितना है, 4। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है 3.1, देखिए 3.1415 इस तरह कुछ आ गया। हमने राउंड ऑफ करके 3.142 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जो लिख दिया, ये मीटर का स्क्वायर एज इट इज़। ये एरिया आ गया। तो अब इस एरिया को हम क्या करेंगे, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे, जस्ट वेरी सिंपल। ये स्पेसिफिक जो है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही हमारे पास किसकी, ऑफ कॉपर की। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 1.69 ज़रब 10⁻⁸ ओम मीटर, मल्टीप्लाई लेंथ 1 मीटर है, डिवाइडेड बाय ये हमारा एरिया आ गया था ये, ठीक है। मीटर देखिए 2 मीटर हैं, 1 मीटर मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हमारे पास यूनिट बचेगा ओम, ठीक है। तो अब हम इसको भी सिंपल देखें कैलकुलेटर की मदद से, विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर वी कैन सॉल्व दिस कैलकुलेशन। हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें ये ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट से ये है कि BOD माउस रूल को फॉलो कर लेता है। हमारे पास क्या है 1.69, तो ये मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे 1.69 एक्सपोनेंशियल -8
ठीक है, यहाँ पे हमने जो है वो वैल्यू जो है दर्ज कर ली। हम डिवाइडेड बाय इसी तरह से ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाई तो 3.142 एक्सपोनेंशियल कितना है, मनफी का 6 है, और ब्रैकेट क्लोज कर दी तो ये रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा 5.3787 ज़रब 10⁻³ -3। तो देखें बहुत सिंपल है, हमने क्या कर लिया, राउंड ऑफ कर देंगे इस डेसिमल पॉइंट के जो है 1 डिजिट तक हमने किया है। 3 के बाद देखें 7 है, तो 7 है तो 1 का इजाफा हो जाएगा, तो ये हमारे पास 5.4 हो जाएगा। क्रॉस 10⁻³ ओम ये हमारे पास क्या आ गई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ गई। वो सॉरी जो है हमारे पास क्या आ गई, वो रेजिस्टेंस आ गई। सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो हमारे पास वो रो की वैल्यू दी थी ना कॉपर की, तो ये हमारे पास क्या आ गई, वो रेजिस्टेंस आ गई जो कि हमने फाइंड करनी थी। तो चलें आज तक के लिए हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, बाकी जो है इंशाल्लाह अगले वो लेक्चर में बात करेंगे। तो देखें आपको कुछ फ़ायदा पहुँचता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करें। मतलब ये इल्म है, बांटें उनसे, कभी भी बांटने से इल्म ख़त्म नहीं होता। या आप अच्छा सीख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो कभी भी मत सोचो कि वो भी ये अच्छा कर लेगा या इस तरह से, ऐसी बातें नहीं होती हैं। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छाई के लिए हमेशा जो है मरना चाहिए, और अच्छाई का ही सब कुछ नतीजा है। बुराई में कुछ नहीं रखा, बुराई से हमेशा देखें उसका एक एंड होता है, और बुराई में सुकून नहीं होता। बुराई जब भी आप करेंगे तो आपका दिल बेचैन ही रहता है, और आखिरकार वो वक़्त आ जाता है जब आप बेचैनी की हद हो जाती है, हद होती है तो आप शर्मिंदा होते हैं दूसरों के सामने। तो इसलिए अच्छा करें। अच्छा आप किसी की गैर मौजूदगी में भी कर रहे हैं, और गैर मौजूदगी में करते हुए अल्लाह ताला की ज़ात तो देख रही है, और अगर कोई इंसान महसूस कर लेता है या देख लेता है तो उसके दिल में जितनी खुशी होती है उसकी इंतहा वो उसके दिल में ही, मतलब वो ही दिल ही जान सकता है, या वो इंसान ही महसूस कर सकता है। आप मतलब नहीं जान सकते कितनी खुशी होती है कि जब आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जो है, देखें मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कोई फ़रिश्ता तो है नहीं, लेकिन यह है कि कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा अच्छा सोचें दूसरों का। तो इसलिए अल्लाह ताला सबको जो है अच्छा सोचने की तौफ़ीक दे। और बेटा ये जो है शेयर किया करो, इन जो है अच्छी चीज़ें जो सीखते हो दूसरों से बांटा करें। और कोई चीज़ आपको समझ ना आए, कोई मसला मसाइल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है पूछा करें, सवाल किया करें। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।